क्या अत्याचार सिर्फ वो है जो कोई और हमारे साथ करता है, या फिर वो जो हम अपनी आत्मा को चुप करा कर सहते हैं? आज शिव जी की ये वाणी आपके भीतर की शक्ति को जगा देगी। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अन्याय हमारी अपनी सोच की वजह से होता है। आप सुन रही है 10 नंबर एपिसोड में आज की कहानी अत्याचार। दोस्तों, आज की कहानी हमें एक बहुत बड़े सत्य से रूबरू कराएगी। अक्सर हम अत्याचार उसे मानते हैं जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर को दबाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अत्याचार सहना उसे करने से भी बड़ा अपराध क्यों है? एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में वीरेंद्र नाम का एक साधारण कुमार रहता था। वो मिट्टी के बहुत ही सुंदर और मजबूत बर्तन बनाता था। वीरेंद्र स्वभाव से बहुत ही सीधा और डरपोक था। उसी नगर में गजरस नाम का एक दबंग व्यक्ति रहता था, जिसे राजा के दरबार में कुछ पोस्ट प्राप्त थी। गजराज अक्सर वीरेंद्र जैसे छोटे कामगारों को डराता, धमकाता और उनसे मुफ्त में सामान ले जाता। वीरेंद्र हर दिन मेहनत करता, लेकिन गजराज का अत्याचार बढ़ता ही गया। वो न केवल वीरेंद्र से मुफ्त में वर्णन लेता, बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार भी करता था। वीरेंद्र मन ही मन में बहुत ही दुखी रहता, पर वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। उसे लगता था कि विरोध करने से मुसीबत और बढ़ जाएगी। वो रात भर शिव जी की प्रतिमा के सामने बैठकर रोता और कहता, हे महादेव, आप इस अत्याचारी को दंड क्यों नहीं देते? मैं तो आपका भक्त हूँ, फिर मुझ पर ही ये अत्याचार क्यों? धीरे धीरे गजरस की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसने वीरेंद्र की छोटी सी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। वीरेंद्र अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी हिम्मत को दोष देना शुरू कर दिया और मान लिया कि उसके जीवन में सिर्फ दुख ही लिखा है। वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहने लगा। वो खुद को कोसता और कहता कि मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उस नगर के शिव मंदिर में एक तेजस्वी सन्यासी आए। वीरेंद्र अपनी आंखों में आंसू लिए उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहा है। गजराज ने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। क्या भगवान को मुझ पर दया नहीं आती? सन्यासी ने वीरेंद्र को गौर से देखा और एक ऐसी बात कही जो वीरेंद्र ने कभी सोची भी नहीं थी। सन्यासी बोले, पुत्र, गजरस तुम पर अत्याचार नहीं कर रहा, बल्कि तुम खुद अपनी आत्मा पर अत्याचार कर रही हो। शिव जी ने तुम्हें हाथ, पाँव और विवेक दिया है, लेकिन तुमने अपने डर को अपना स्वामी बना लिया है। जब तुम चुपचाप गलत को सहते हो, तो तुम उस अत्याचारी को और भी शक्तिशाली बना देते हो। ये तुम्हारी कायरता है जो उसे अत्याचार करने का मौका दे रही हो। वीरेंद्र घबरा कर बोला, लेकिन महाराज, मैं तो अकेला हूँ और वो बहुत शक्तिशाली है। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, तुम भूल गए कि तुम्हारे भीतर भी उसी महादेव का अंश है जिसने त्रिपुरासुर जैसे राक्षसों का संहार किया था। शिव जी का अर्थ केवल शांति नहीं,
बल्कि अधर्म के विरुद्ध तांडव भी है। अत्याचार करना पाप है, लेकिन उसे चुपचाप सहना महादेव का अपमान है। जब तुम खुद अपनी रक्षा के लिए खड़े नहीं होगे, तब तक ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उठो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ। सन्यासी की बातों ने वीरेंद्र के भीतर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने बरसों तक अपनी चुप्पी से गजराज के हौसले को बढ़ाया। उस रात वीरेंद्र ने शिव जी के सामने संकल्प लिया कि वो अब अत्याचार नहीं सहेगा। अगले दिन जब गजराज फिर से उसे धमकाने आया, तो वीरेंद्र डरा नहीं। उसने पूरी हिम्मत के साथ गजराज की आंखें में आंखें डालकर कहा, बस बहुत हुआ, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ये जमीन मेरी है और मैं इसके लिए राजा के दरबार तक जाऊंगा, लेकिन तुम्हें 1 इंच भी नहीं दूंगा। वीरेंद्र का ये बदला हुआ रूप देखकर गजराज तंग रह गया। जब नगर के अन्य लोगों ने देखा कि वीरेंद्र खड़ा हो गया है, तो वो भी उसके समर्थन में आ गए। अंत में मामला राजा तक पहुंचा और सच्चाई सामने आने पर गजराज को नगर से बाहर निकल दिया गया। वीरेंद्र को उस दिन से समझ आ गया कि असली अत्याचार वो डर था जिसे उसने पाल रखा था। शिव जी की शक्ति हमारे भीतर तब जागती है जब हम सत्य के लिए खड़े होने का साहस दिखाते हैं। अत्याचार के विरुद्ध लड़ना ही सच्ची शिव भक्ति है। दोस्तों, वीरेंद्र की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्याचार सहना बंद करना ही उसका अंत है। शिव जी हमें साहस देते हैं, लेकिन पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगली एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सफर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफर के साथ में मैं हूँ हसीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।